अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास है 4। इसकी बुक है मैथ स्किल 4। इसका यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज एक्सरसाइज है 2A। इंशाल्लाह ये कंप्लीट आज करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 18 पे एक्सरसाइज है 2A। इसका पहला क्वेश्चन है टेस्ट विदाउट डिवीजन विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। आपने टेस्ट करना है, ये क्वेश्चन है, इनको आपने टेस्ट करना है विदाउट डिवीजन, यानी डिवीजन के बगैर आपने टेस्ट करना है कि इनका आंसर जो है वो आ जाए और इसमें आपने तकसीम का अमल ना करना पड़े। तो स्टूडेंट इसके पहले एग्जांपल हम कर लेते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है अज्जाए ज़रबी और अदाद, ठीक है, यानी ऐसे काबिल तकसीम होने के इसके कुछ असूल हैं। अगर कोई भी डिजिट्स यानी कोई भी अदद दूसरे अदद यानी एक डिजिट कोई नेक्स्ट डिजिट हो उस पर तकसीम मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए तो बाकी ज़ीरो बचता है। एक मुकम्मल अदद काबिल तकसीम होता है अगर क्या हो, अगर एक डिजिट आखिरी हिंदसा ज़ीरो हो, अगर एक डिजिट का आखिरी हिंदसा ज़ीरो हो या 2 तो फिर ये ना इवन होगा। अगर किसी भी डिजिट का 0 हो या 2 हो तो ये क्या होगा, यानी 2 पे डिवाइड होगा। अगर 0 होता है या 2 होता है तो फिर ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। मिसाल इसकी एग्जांपल ये है, मिसाल के तौर पे हम ये कहेंगे, यहाँ पे देखें 20, 22, 54 एंड 98। अब ज़रा गौर करें, इसके एंड पे 0 आ रहा है तो ये भी 2 पर डिवाइड होगा, एंड पे 2 आ रहा है ये भी 2। अगर ये 2 के फैक्टर है, 2 2s are 4, 2 4s are 8, तो इस तरह ये सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह बेटा अब 3 का देखते हैं। अगर कोई किसी भी डिजिट्स के यानी वो जो डिजिट्स हैं उनका टोटल मजमुआ ना 3 हो, ठीक है ना, 3 पर तो फिर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं 291। अब ये 3 है, ठीक है जी। अगर इनको हम देखेंगे तो फिर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको प्लस करते हैं 2 + 9 + 1। तो 2 में प्लस किया 9 तो ये 11 हो गया, उसमें प्लस किया 1 और इज इक्वल टू 12। तो इस तरह फिर हम ये डिवाइड कर सकते हैं 3 डिजिट्स को बेटा, ठीक है, ये प्लस करने के अमल के साथ। फिर इसमें एक और बात का जो ख्याल रखते हैं वो ये है कि अगर ये 3 पर डिवाइड होने वाले हैं तो इस तरह ये 3 पे बासानी ये डिवाइड हम कर सकते हैं, यानी 3 का टेबल गिनेंगे 3 4s are 12, ये 3 पर डिवाइड। इसी तरह बेटा 5 का हम देखते हैं कि 5 पर अगर डिजिट्स का आखिरी हिस्सा 0 या 5 हो, किसी भी डिजिट का आखिरी हिस्सा 0 या 5 आ जाए, ठीक है जी, किसी भी डिजिट का आखिरी हिस्सा 0 या 5 आ जाए, ठीक है जी, तो फिर वो 5 पे डिवाइड होगा, यानी 590 एंड पे 0 आ गया, अब ये भी 5 पे डिवाइड होगा। इस तरह 6815 और एंड पे 5 आ गया तो ये भी 5 पे डिवाइड होगा। डी स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे 10 पे डिवाइड होने वाला ना, 10 पे डिवाइड होने वाला। तो 10 पे अब किस तरह डिवाइड कोई डिजिट होता है, तो 10 के लिए हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, यानी 10 पे डिवाइड होने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यह होगा कि 10 पर अगर कोई
10 पे अगर कोई डिजिट 10 पर अगर कोई डिजिट का आखिरी हिस्सा 0 होता है तो एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल 110 है, ठीक है जी, ये 10 के लिए हम यूज़ करें तो 0 एंड पे आ जाता है ना, तो अब ये भी 10 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर 10 पे मिसाल के तौर पे फिर एक और एक एग्जांपल है 28,900 आ जाता है, तो फिर इसमें भी आखिरी हिस्सा हम 0 ही गिनेंगे, तो ये भी 10 पे डिवाइड हो सकता है। तो बेटा ये विदाउट डिवीजन आप बड़ी आसानी से इसका पता चल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी 10 के लिए ज़रूरी है कि जिसके आखिर पर 0 आएगा वो 10 पर डिवाइड होगा, ठीक है जी। तो हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। ये एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज है 2A, टेस्ट विदाउट डिवीजन विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 25 है, 20 है, 38 और 25 और 20 है, अब ये 2 डिजिट है, ठीक है। फिर इस तरह नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चन है। अब ये जो 2 है ना, इसका लास्ट डिजिट देखना है, ये 5 है, ये 0 है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि 2 की जो डिवीजन है उसके अंदर ये आता है कि नहीं, यानी जब हम एक 2 का पहले टेबल गिनते हैं तो वो क्या है, 2 1s आर, पहले तो 0 आ गया ना, 2 0 आर 0, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, इस तरह, ठीक है जी। इनको अपने माइंड में रख लें। अब जो अमाउंट है वो क्या थी, क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका पार्ट 1 है 25 और 20। अब बेटा इनको देखना था कि ये 2 पे डिवाइड होता है कि ये डिवाइड होता है, इन दोनों में से कौन सा डिवाइड होता है। तो अब ये 5 है और ये 0 है, अभी पहले हम 0 को तलाश करेंगे, तो ये तो आ गया, यानी ये तो 2 की डिवीजन में आ गया, ठीक है, पर 5 इस डिवीजन में नहीं आता, तो ये आ रहा है ना, तो इसलिए फिर 20 जो है वो आपका डिविजिबल बाय 2 है। इसका आंसर आ जाएगा 20 आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 और 43। अब ये बेटा वही रूल आपने अपने माइंड में रखना है, वो एक साइड पे आप लिख लें कि 0, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10 जी। तो अब ये इनके लास्ट डिजिट को सर्कल करें। हाँ जी, 8 इसमें आ रहा है जी, ये आ रहा है, पर 3 इसमें नहीं आ रहा, तो कौन सा डिजिट 2 पे डिवाइड होगा, 38 इसका आंसर होगा जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 356 और 425। हाँ जी, इसका भी लास्ट डिजिट देख लें, 6 है 5 है, अब इसमें तलाश करें जी, 6 आ रहा है 5 तो नहीं आ रहा, तो ये वाला 2 पे डिवाइड होगा, ये इसका आंसर आ गया जी बेटा। इसी तरह 4 वाला क्वेश्चन देखें 350 और 863। इस तरह लास्ट में ये भी देखें, इधर भी देखें, उसको आप अगेन एक बार नीचे लिख लें 0 2 4 6 8 10। हाँ जी, 0 आ रहा है इसमें, पर 3 इसमें नहीं आ रहा, तो ये 2 पे डिवाइड होगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 है 693 और 538 जी। लास्ट डिजिट देख लेंगे, 3 है, ये 8 है, तो 3 तो नहीं आ रहा, 8 वाला आ रहा है,
तो इसलिए ये अमाउंट नहीं आएगी, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 538 इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो 6 वाला ये है 31,350 और 2,481। अब लास्ट दीजिए बेटा देख लें, ये 0 है ये 1 है, ठीक है, ये 0 है ये 1 है, तो इसमें 0 तो आ रहा है, तो ये वाला जो आ रहा है ये 2 पे डिवाइड होगा। 31,350 पे इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज है 2A, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक द divisibility of the following numbers by 3 without division। अब ये आपने चेक करना है कि जिसमें आपका जो है फॉलोइंग नंबर्स बाय 3 विदाउट डिवीजन, हाँ जी, तो 3 पे डिवाइड किस तरह हो सकेंगे विदाउट डिवीजन, इनको प्लस करके आप बड़े इजीली इनका मेथड आप निकाल सकते हैं। तो ये 3 अमाउंट से कम कोई भी एक रकम है, ठीक है जी, तो डिवाइड हो, अब जो भी एक डिवाइड होगी वो, अब जो 3 है तो इसमें से एक भी रकम डिवाइड होगी तो वो उसका आंसर होगा, यानी 18। ये क्या 3 पे डिवाइड होता है, क्या 25 डिवाइड हो रहा है, यहाँ 34 डिवाइड हो रहा है। जी, तो इसी तरह ये 3 है, इसकी अमाउंट्स है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इनको प्लस कर लें। 1 + 8 = 9। इसी तरह बेटा ये देखें 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7। अब ये देखें 9 7 7, तो इनमें से अगर 3 को हम डिवाइड करेंगे 0 3 6 9 12 15, तो अब बेटा देखें इसमें से ये 9 आ गया पर ये तो नहीं आ रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 किसका आंसर है 18, यानी ये जो 18 है ये 3 पे डिवाइड है और बाकी की 2 अमाउंट से डिवाइड नहीं हो रही। जी स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो है 27 39 और 49। इस तरह प्लस कर लें, इसका 9 आ गया, यानी 2 + 7 = 9, 3 + 9 = 12, 4 + 9 = 13। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 अमाउंट है जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रही है ना, 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो इसी तरह 27 और 39 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 352,481 and 741। जी बेटा इसको प्लस करके देख लेते हैं। 3 + 5 + 2
10, 4 plus 8 plus 1 is equal to 13, 7 plus 4 plus 1 is equal to 12। हाँ जी, तो अब इसमें से जो 13 पे डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है ये वाला, यानी 741 इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 4305, 1126, 3921। ये बेटा इसको प्लस करेंगे, 4 3 प्लस 0 प्लस 5, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6, 3 प्लस 9 प्लस 2 1 2 प्लस 1। हाँ जी, 4 प्लस 3 7, और 7 में प्लस करेंगे 5 12। इस तरह 6 में 2 प्लस करेंगे 8 9 और 10। इस तरह 9 में प्लस करें 1, ये 10 हो गया, और प्लस करें 2 12, प्लस करें 3 15। इस तरह बेटा ये दो अमाउंट्स पे डिवाइड हो रही हैं, यानी 4305 और 3921, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही 3 पर डिवाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, 4 5 प्लस 3, यहाँ पे हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 5 3 2 8, 1 1 3 2 5, 3 9 7 6 2। जी बेटा पहले इसको प्लस कर लेते हैं। 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8। जी इसमें ये प्लस किया तो ये बन गया 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, 13 में 5 प्लस करें 18, 18 में 4 प्लस करें 22, इसका आंसर आ गया। तो 22 तो नहीं ना 3 पर डिवाइड होता, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं है। 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। जी 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 में प्लस करें 1 11, और 11 में प्लस करें 1 12। अब ये 3 पे डिवाइड हो गया। इस तरह नेक्स्ट अमाउंट है 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2। अब 9 में प्लस करें 3, 9 10 11 12, और 12 में 7 प्लस करें 19, और 19 में 2 प्लस करें 21, 21 में 6 प्लस करें 27। इस तरह इसके ये दो क्वेश्चन आ गए, यानी 11,325 और 39,762, ये इस पे डिवाइड हो गया।
ये 2 इसके फिर आंसर आ गए। 11m325 क्योंकि इसमें 12 आ रहा है और ये 27, ये दोनों 3 पर डिवाइड हो रहे हैं, इसमें 39762 ये इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 3221 8421 52147 3 + 2 + 2 + 1 3 + 2 5 5 में प्लस करें 2 7 और 7 में प्लस करें 1 8 इस तरह 8 में प्लस करें 4 फिर +2 + 1 8 और 2 10 और +4 14 और 1 15 इस तरह 5 + 2 + 1 + 4 + 7 5 में प्लस करें 2 7 + 1 8 प्लस करें इसमें 4 8 9 10 11 12 और 12 में प्लस करें 7 तो बेटा ये 19 आ गया। अब इनमें देखें 3 के टेबल में कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यानी 8421 इसका आंसर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है कि जिसके एंड पे 0 या 5 आएगा, ठीक है, तो वो इस पे डिवाइड होता है। 0 या 5 आएगा तो ये वो उस पे डिवाइड होगा, यानी 5 पे डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, तो इसका याद रखिएगा कि किसी भी हिंसे के ना एंड पे 0 या 5 आना चाहिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है पार्ट वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट है इसका 1 जी। इसकी जो अमाउंट है वो ये है 29, 36 और 60। तो ये 5 पे डिविजिबल आपने देखना है। तो इसकी बड़ा आसान सा फार्मूला है, इसमें 0 या 5 आना चाहिए एंड पे ना। अब ये क्या आता है 9, तो ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा। ये 6 आता है, ये नहीं होगा। 0 आता है तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो 60 इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 115, 226, 597। तो लास्ट डिजिट इसका देख लें, 0 और 5 पे ये आना चाहिए। ये इसमें 5 आता है, ये 6 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये 7 आ रहा है, ये नहीं। तो इसका आंसर होगा 115। ये 5 पे डिवाइड होगा लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग। तीसरा बेटा इसका पार्ट है 3215, 4217, 8415।
जी। अब ये लास्ट वाली इसकी ये 5 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो इसके अब दो आंसर होंगे, एक 3215 और एक 8450। ये दो इसके आंसर होंगे। थ्री 32,130, 9,427, 8,325। ये लास्ट 0 है, लास्ट 7 है, लास्ट 5 है। अब इसमें 0 और 5 आना चाहिए था ना, तो एक ये इसका आंसर आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा, यानी 32,130 और एक 3,025। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। $6,428, 32,540, 11,728। जी, अब 0 और 5 आना चाहिए। लास्ट पे 8 है, लास्ट पे 0 है, लास्ट पर 8 है। अब इसी तरह 0 वाला एक ही अमाउंट आ रही है, तो यही इसका आंसर होगा 32,540 अकॉर्डिंग टू रूल। रूल क्या है? 0 और 5 लास्ट में आना चाहिए, तो फिर ये डिविजिबल बाय 5 होगा। 0 एंड 5 ये लास्ट पे आपने तलाश करना है। अमाउंट है 5,321, 84,545, 10,020। जी, अब इसमें लास्ट में 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 0, तो इस तरह ये दो इसके आंसर आ जाएंगे। 84,545, 10,020, ये दो बेटा इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज क्या है? 2A क्वेश्चन नंबर 4। On the following groups without division, check which numbers are divisible by 10। तो इसके लिए बेटा आपने एक रूल अपने माइंड में रखना है कि 10 की डिवीज़न के लिए कि इसके आखिर पे 0 आए, ठीक है? जिसके एंड पे 0 आएगा ना, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर है 1। अमाउंट है 35, 112, 570। हाँ जी, किसके एंड पे 0 आ रहा है? ये, तो अब ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा जी। इसी तरह इसका पार्ट 2 है 210, 5,001, 200 and 802।
तो अब इसमें किसके एंड पे 0 आ रहा है, ये, तो इसलिए 210 इसका बेटा आंसर हो जाएगा। जी अब इसमें देखें किसके एंड पे 0 आ रहा है, कि ये 0 आ रहा है कि ये, तो ये दो इसके आंसर आ जाएंगे, 3500 1110। आगे अमाउंट है 14570। हाँ जी, अब 0 को तलाश करें तो इस पे आ रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये अमाउंट लिख ली इसकी। अब किसके एंड पे 0 आ रहा है, ये तो 7 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये 0 है, ये 3 आ रहा है, तो ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। इसके एंड पे 1 है, इस पे 5 है, इस पे 0 है, तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ये वाला, ये अगेन ये वाला क्वेश्चन है 748550 और 8652। तो अब इसके लास्ट पे 0 आया, तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला सवाल है। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, यानी दो अगली क्या किस तरह उसका विदाउट डिवीजन आपको पता चलता है। तो इसका तो बड़ा इजी सा रूल है कि अगर इसके एंड पे इवन नंबर्स यानी 0 और 2 हो ना, 2, 4, 6, तो फिर इसका पता चलता है। फिर इसका जो आंसर है ना वो हम इसका लिखेंगे आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 1 है। गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if divisible by 2 if its digit at one's place is 0।
0 और डिविजिबल बाय 2, या 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, ये दो चीज़ें इसमें आनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड डिविजिबल। वर्ड डिविजिबल का मतलब क्या है जी, वो बताना है। जी इसका आंसर है इफ, ये पार्ट 2 का है ना, 2 का आंसर है इफ ए डिवाइज बी exactly, then B is called divisible by A। हाँ जी, इसके एग्जाम्पल अगर 2 है, ये A है और 4B है, तो 2 2s आर 4। अगर ये A के इज इक्वल टू आ जाए, ये B के इज इक्वल टू आ जाए, तो जब इनकी डिवीजन होती है तो फिर जो A है उसको कॉल क्या है, डिविजिबल बाय A, ये A पर डिवाइड होने वाले हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डिस्क्राइब द डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है। और नंबर is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का number is divisible by 5 if it has 0 or
5 digit at its unit place। 0 और 5 अगर आता है ना तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये PLACE प्लेस। हाँ जी, 0 और 5 आता है तो फिर हमें इसका पता चल जाएगा। इसी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी टेस्ट विदाउट डिवीजन दैट अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, a number is divisible by 10 if it has 0 at its units place। ये पहले भी बता दिया कि अगर 0 आता है ना तो फिर ये उसका 10 के लिए ज़रूरी है कि यानी 10 का हमें पता चलेगा वो अमाउंट 10 पे डिवाइड हो रही है अगर इसका 0 आ जाता है। तो इसी तरह इसके MCQs हैं, तो इसके MCQs हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जी क्वेश्चन नंबर 6 है, टिक द करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब इसमें क्या है, इफ a divides by exactly then B is dash by A। तो इसका बेटा ये वाला आंसर है डिविजिबल, B वाला। एग्जैक्टली देन B इज डिविजिबल बाय A। आगे दूसरा MCQs है, टू will divide the given numbers exactly if its digit at unit place is। अब इसका आंसर है C वाला, ठीक है, यानी जो 2 पर डिवाइड होते हैं ना, तो 2 1s are 2, 2 2s are at 2 0 are 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। ठीक है जी, तो ये इसका इस तरह C वाला है। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। अरे 0 से पता चलता है ना कि हर एक जो डिजिट है वो यानी 10 पे जो डिवाइड होता है उसका पता चलता है कि ये 0 पे होना चाहिए। ठीक है, यानी जिसके एंड पे 0 आता है तो हमें पता चलता है ये 10 पे डिवाइड हो गया। हाँ जी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।